हेलो एवरीबॉडी, आज के इस टॉपिक में, आज के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास 11 का सिलेबस चल रहा है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इकाई एवं मापन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे विमाएं क्या होती है ना। विमाएं क्या होती है भौतिक राशियों की, भौतिक राशियों का विमीय सूत्र क्या होता है, इसके साथ साथ उसका विमीय समीकरण क्या होगा, इस पर हम पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। आपको विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण से संबंधित सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। भौतिक राशियों को हमने दो प्रकार का देखा है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मूल राशि की संख्या 7 होती है। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियां हैं वो मूल राशि पर क्या करती है, निर्भर करती है ना। जैसे यदि हम लिखें एक व्युत्पन्न राशि चाल की बात करें, है ना, चाल व्युत्पन्न राशि है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी मतलब क्या हुआ, लंबाई और बटे समय। या इसको और लिखें तो क्या लिखेंगे हम, लंबाई का घात 1 गुना समय का घात ऋण 1। ठीक है, या और कोई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लो हम क्षेत्रफल की बात करें, ये भी कौन सी राशि है, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई मतलब और चौड़ाई मतलब भी क्या है, लंबाई ही है। छोटी लंबाई को हम चौड़ाई कह देते हैं, दोनों जब साथ साथ आता है तो ये क्या हो गया यहां पर, लंबाई का वर्ग। ठीक है, तो इसमें ये जो घातांक आपको दिख रहे हैं, घात, इन्हीं घातांकों को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मतलब जो चाल एक व्युत्पन्न राशि है, इसको हम मूल राशियों के पदों में लिखते हैं। ठीक है, किसी भी व्युत्पन्न राशि को जब मूल राशि के पदों में लिखा जाता है तो मूल राशि में जो घात लगाया जाता है उन घातांकों को क्या कहते हैं, हम विमा कहते हैं। एक बार और क्लियर कर देते हैं यहां पर, है ना, एक बार और क्लियर कर देते हैं कि जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में लिखा जाता है तो मूल राशियों का जो घात है उन घात को क्या कहते हैं, विमा या डायमेंशन कहते हैं, है ना। इंग्लिश में कहा जाता है डायमेंशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो विमा मतलब केवल जो घात लगता है। जैसे यहां पर चाल की लंबाई में विमा कितनी है, 1, और समय में विमा कितनी है, ऋण 1। ठीक है, तो इस प्रकार हम, या क्षेत्रफल का लंबाई में विमा कितना है, 2। तो इस प्रकार क्लियर हो गया विमा। तो विमा के आधार पर भौतिक राशि को 2 भागों में और बांटा गया, है ना। विमा के आधार पर, है ना, विमा के आधार पर पहला होगा विमा युक्त राशियां, दूसरा विमाहीन राशियां। ठीक है, विमा युक्त राशियां और विमाहीन राशियां, मतलब विमा के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, विमायुक्त और विमाहीन। वेरी सिंपल है, विमायुक्त और विमाहीन। अब विमायुक्त राशियां मतलब वे राशियां जिनकी विमा होती है। विमा होती है मतलब घातांक कुछ ना कुछ होगा, मूल राशियों पर कुछ ना कुछ घातांकों पर वो निर्भर करेगा, है ना। और विमाहीन राशियां का मतलब है जो मूल राशियों पर घात रखता है। जैसे यहां पर, अब इसकी बात करें यहां पर क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल के लिए लंबाई की विमा कितनी है, 2, मतलब ये विमा युक्त राशि हो गया। कुछ राशियां ऐसी आएगी जिसमें
जो लंबाई जैसे मूल राशियां और कितनी होती हैं, टोटल 7 होती हैं, तो उनका घात क्या होगा यहां पर 0। यदि घात है वो 0 रहेगा तो उस समय वो क्या होगा, विमाहीन राशि होगी। और घात है वो कुछ ना कुछ होगा, 1 2 3 4 से लेकर और कुछ आगे, तो उस समय वो विमा युक्त राशि होगी। ठीक है, तो इसको और 2 भागों में बांटा गया है ना। इसको और 2 भागों में कौन कौन सा, विमा युक्त चर और इसको विमा युक्त अचर। ठीक है, तो विमा युक्त चर और अचर आप जानते हैं, चर राशि मतलब जो परिवर्तित होते रहता है और अचर मतलब जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। चर मतलब वेरिएबल जो वेरिएट होता रहता है और या चेंज होते रहता है, उसको हम चर कहते हैं, है ना। और अचर मतलब वे राशियां जो वेरिएट नहीं होती है, बदलती नहीं है, एक ही मान उसका रहता है। ठीक है, सारे संदर्भों में, सारे स्थितियों में हम उसका मान एक ही लेते हैं, तो वो अचर जैसे कांस्टेंट कहते हैं। तो विमा युक्त चर मतलब जैसे क्षेत्रफल, चाल, वेग, ये सब क्या है, विमा युक्त है ना, चर हैं, बदलते रहते हैं, और भी अनेक हैं। विमा युक्त अचर में जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है, और भी इसमें आ जाएगा गैस नियतांक होता है ना। इसके अलावा और भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब इनका मान है हमेशा उतना ही रहता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हमेशा उतना ही रहता है, तो वो उसकी विमा होती है पर इसलिए विमा युक्त है, पर उसका मान हमेशा उतना ही रहेगा, इसलिए क्या हो गया वो, वो अचर हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार विमाहीन राशियों को भी 2 भागों में बांटा गया है, विमाहीन चर और विमाहीन अचर। ठीक है, विमाहीन मतलब वे चर राशियां जिनकी विमा नहीं होती हैं, जैसे विकृति, है ना। विकृति यहां पर क्या है, विमाहीन अचर है। विकृति के अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे विशिष्ट गुरुत्व, है ना। विशिष्ट गुरुत्व मतलब इनका विमा नहीं होता है, मतलब घात क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, घात 0 होता है। तो एक्चुअली ये राशियां क्या होती हैं, शुद्ध अनुपात होती हैं। ठीक है, शुद्ध अनुपात मतलब जैसे विकृति बराबर क्या होता है, विकृति के 2-3 प्रकार होता है। उसमें विकृति को जैसे हम देखें, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, तो ऊपर और नीचे, ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, मतलब इस प्रकार की राशियों को क्या कहते हैं, शुद्ध अनुपात या निष्पत्ति कहते हैं, है ना। इस प्रकार की राशियों को शुद्ध अनुपात या निष्पत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि लंबाई ऊपर है, नीचे भी लंबाई है, लंबाई क्या होगा, कट जाएगा, तो घात क्या बचेगा, 0। ठीक है, लंबाई का घात यहां पर 1 है, लंबाई का घात नीचे भी 1 है, दोनों कट गए तो घात क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा, विमाहीन। उसी प्रकार विमाहीन अचर, विमाहीन अचर मतलब जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं जैसे 1 2 3 और भी ले लो, पाई और कुछ ले लो, कांस्टेंट, तो ये विमाहीन अचर है। 1 हमेशा 1 होगा, 2 हमेशा 2, 3 हमेशा क्या होगा, 3 ही रहेगा ना। तो इनका विमा वगैरह कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो ये सब क्या है, विमाहीन अचर। ठीक है, तो ये तो हुआ यहाँ पर विमा के बारे में पूरा डिटेल, है ना। आपके किताब में और भी डिटेल दिया हुआ है, उनको आप जरूर देखें। जो विमाहीन होता है ना, विमाहीन को जैसे M0 L0 T0, है ना। M मतलब ये क्या हुआ, द्रव्यमान के लिए है ना। मैं सभी का लिख देता हूं यहां पर। जब विमी या विमा हम लिखते हैं तो 7 जो मूल राशियां होती हैं,
है ना, लंबाई का L कैपिटल, द्रव्यमान का कैपिटल M, समय को कैपिटल T, ताप को केल्विन K या कभी कभी थीटा भी ले लिया जाता है, ठीक है, और विद्युत धारा को A, प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता को CD, और क्या बचता है, पदार्थ की मात्रा 7वां, ये मोल ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से हम लेते हैं, और है ना, अब हम जो देखेंगे वो है विमी सूत्र। है ना, इसकी परिभाषा भी बहुत सिंपल है। विमी सूत्र हम किसको कहेंगे, जो व्युत्पन्न राशि को व्युत्पन्न राशि का संबंध मूल राशि के द्वारा, जिस सूत्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं, मतलब इसकी हम दो परिभाषा दे सकते हैं कि वह सूत्र जिसकी सहायता से हम व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक है, वह सूत्र जिसकी सहायता से हम व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। या दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, विमी सूत्र कहते हैं, है ना। व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त करने वाले सूत्र को विमी सूत्र कहा जाता है, ठीक है। तो विमी सूत्र लिखते समय हम क्या करेंगे, लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M और बाकी के लिए इस प्रकार का संकेत लेंगे, है ना। जैसे यदि हम यांत्रिकी की बात करते हैं तो ये तीनों से काम चल जाता है ना। यांत्रिकी की बात करेंगे तो यहां पर इन तीनों बस आता है, L, M और T आता है। चौथा कब आएगा T, जब हम ऊष्मागतिकी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और भी है ना, A कब आएगा यहां पर, विद्युत, साथ में ये भी आएगा जब चुंबकत्व, विद्युत और चुंबकत्व, ठीक है। और जब प्रकाश का पढ़ेंगे तो ये प्रकाशिकी में ये सब आ जाएगा, है ना, MLTCD, मतलब MLTCD हो सकता है उसमें N आ रहा है, ऐसा। तो ध्यान से एक बार और समझ लो, मैकेनिक्स या यांत्रिकी पढ़ेंगे, मतलब गति वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर L, M, T ये सब होगा, इनके पदों व्यक्त करेंगे। ऊष्मागतिकी में L, M, T के साथ साथ K भी आएगा, टेम्परेचर, है ना। और जब हम विद्युत या चुंबकत्व को पढ़ेंगे तो उस समय विद्युत धारा भी आएगा, तो उसमें हो सकता है K ना रहे, L, M, T और क्या आ जाएगा वहां पर A। फिर जैसे हम प्रकाशिकी पढ़ेंगे तो वहां पर ये दोनों ना रहे, वहां पर CD, मतलब इन तीनों को तो हमेशा लेना ही रहता है, L, M और T, है ना। L, M और T ये रहता ही है जनरली, ये जब जब आएंगे तब इनको लिखेंगे, इनको हमेशा नहीं लिखेंगे। चलो एक उदाहरण लेकर हम चलते हैं, है ना। एक उदाहरण लेकर चलते हैं, जैसे चाल का ही लेते हैं, बहुत सिंपल से उदाहरण लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका हमको लिखना है विमी सूत्र। परिभाषा हमने भी बताया, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय है, दूरी मतलब क्या हुआ, लंबाई, समय तो समय है भाई, तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लंबाई, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं, लंबाई गुना क्या लिखेंगे, समय, समय के घात ऋण 1, ऐसा। लंबाई का क्या होता है L, समय का T, ये -1, इसका घात कितना, 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। पर M को हमेशा लिखा जाता है, M नहीं है तो उसका घात 0 लगाकर, बाकी नहीं है तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर M, L, T तीनों का होना आवश्यक है। तो ये हो जाएगा विमी सूत्र यहां पर किसका, चाल का। आप और किसी का भी सूत्र लिख सकते हो, जैसे त्वरण या पहले वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समय,
विस्थापन मतलब क्या, ये भी लंबाई है और समय, तो ये सेम आएगा, लंबाई का घात 1, समय का घात ऋण 1, तो यही आएगा फिर से आपको m0L(t-1). ठीक है, आप और किसी का निकालना चाहो, है ना, और किसी का निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, जैसे त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। मतलब हमको विमी सूत्र निकालना है तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। विमी सूत्र निकालने के लिए उस भौतिक राशि का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। बिना फार्मूला के आप निकाल नहीं सकते या आपको निकालने में कठिनाई होगी। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। यदि वेग का हमको पता है, जैसे हमने वेग का निकाला है, यहाँ पर विमी सूत्र इतना ही होगा, तो डायरेक्ट रख दो m0L(t-1), और नीचे क्या है यहाँ पर समय, समय का फिर से क्या आएगा t। ठीक है, तो इसको आपस में हल कर सकते हैं। t ऊपर अगर फिर से -1 होगा तो ये m0L(t) क्या हो जाएगा, -2। सिंपल घातांक के नियम से इसका घात ऊपर आकर फिर -1 होगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा विमी सूत्र किसका, त्वरण का, है ना। आप और जैसे निकाल सकते हो, मान लो बल, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान का कितना, m, त्वरण का आपको पता है तो डायरेक्ट रख दो m0L(t-2) ऐसे, और नहीं पता तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा, पहले वेग का निकालोगे, फिर वेग का निकाल के यहां रखोगे, फिर ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, m, ये 0 और 1 + 1 हो जाएगा, mL(t-2), ये हो जाएगा बल का विमी सूत्र। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, जो खासकर कंपटीशन एग्जाम है, नीट है, IIT है, ये सब में इनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर बार, और 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपने सही बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस आपको करना होगा, और बहुत सरल है जैसे मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से, है ना। चलो और हम कुछ लेते हैं जिसमें MLT के अलावा और कुछ आए, जैसे है ना, जैसे आवेश। आवेश बराबर होता है धारा गुना समय, है ना। आवेश बराबर धारा गुना समय होता है। धारा का A, धारा मतलब विद्युत धारा A, समय का T, तो इसको लिखेंगे तो m0 होगा, L भी 0 होगा, T रहेगा और A रहेगा। ये हो जाएगा इसका विमी सूत्र। तो इसमें M, L और T को लिखना आवश्यक है। इसमें जैसे A आ गया तो एक्स्ट्रा होगा, मतलब इनको कब लिखेंगे, जब वो आएगा। ठीक है, M, L मतलब M, L और T द्रव्यमान, समय और लंबाई का तो लिखेंगे हमेशा, पर बाकी के अन्य जो 4 है वो उनको हम तभी लिखेंगे जब वो उसमें आएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। क्लियर है? ठीक है, है ना। इसी को अब हम विमी समीकरण, विमी समीकरण है ना, इसकी परिभाषा दें तो वह समीकरण जिसकी सहायता से हम व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त करते हैं, है ना। विमी सूत्र की जो परिभाषा है वही परिभाषा विमी समीकरण की। विमी सूत्र में हम सूत्र कहते हैं, जहां पर सूत्र कहेंगे विमी समीकरण के लिए, वहां पर हम समीकरण कहेंगे तो हो जाएगा, है ना। वह सूत्र जो व्युत्पन्न राशि का संबंध मूल राशि के पदों में व्यक्त करता है, या व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त करता है। और यहां पर वह समीकरण जिसकी सहायता से व्युत्पन्न राशि को
मूल राशि के पदों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते समय हम जैसे समीकरण में क्या होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है ना। किसी समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड। जैसे बल का विमी सूत्र लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, mL(T-2). अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे। पर इसका विमी समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मान लो बल को F से दर्शाते हैं तो बाईं ओर F है ना। विमी सूत्र को इस प्रकार बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, ये भी क्लियर रखना। आपको ये बड़ा कोष्टक ही लगाना है, ऐसा वाला कोष्टक नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, है ना। विमी सूत्र लिखते समय इस प्रकार कोष्टक का भी ध्यान रखना है। तो जब बल का विमी सूत्र ऐसे हो गया, विमी समीकरण लिखने के लिए केवल क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उसका संकेत लिखना है, राइट हैंड साइड विमी सूत्र को लिख दो। जैसे त्वरण का लिखना है, विमी समीकरण त्वरण का संकेत, और इस तरफ क्या हो गया, m उसमें नहीं होता है, l होता है, t 2 बार ऋण में होता है। या वेग का लिखना है तो v इधर और इधर m0 l t-1। मतलब इस तरीके से हम क्या करते हैं, विमी समीकरण को लिखते हैं। तो बच्चों ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां पर विमा मतलब एक बार और समझ लो, हम यहीं से सारा चीज जान सकते हो। आपको ये विमी समीकरण पता है तो विमा यहां पर बल का द्रव्यमान विमा कितना है 1, लंबाई में विमा कितना है 1, समय विमा कितना है -2। विमा मतलब केवल घात, ठीक है। और यदि उसको बड़े कोष्टक में लिख दिया गया है तो वो क्या हो गया, विमी सूत्र। और विमी सूत्र के साथ बाईं तरफ उसके संकेत को भी लिखा गया है तो वो क्या हो गया, विमी समीकरण। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में, पर है एक जैसे। और इसका यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, इस क्लास के फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, आपको अनेकों व्युत्पन्न राशियां आते जाएंगी। उन व्युत्पन्न राशियों का विमी सूत्र आपको निकालना पड़ेगा, निकालते जाएंगे। तो यदि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत ईजी टॉपिक था, आशा है आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।